देखो अब देखो हाँ आ रहा है। हाँ। ठीक है, केवल 10 मिनट्स। ठीक है, दिन हमने एक मैं सीरीज बच्चों के भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। अभी हमारे सामने म्यूजिक टीचर हैं। सर आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए संक्षेप में। मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय रानी झांसी में एज ए लेक्चरर म्यूजिक इस समय कार्यरत हूँ। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। दिल्ली सरकार में DEO में अभी एज अ लेक्चरर म्यूजिक टीचर लगे हुए हैं, संगीत टीचर। तो सर जो लोग अपना म्यूजिक में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सर उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए, सर संक्षेप में बताया। जैसे अगर आप म्यूजिक में करियर बनाना चाह रहे हैं, लाउड सर। हाँ। म्यूजिक में अगर करियर बनाना है तो उसके लिए आपको कई सारे विश्वविद्यालय हैं, जी कई सारे संस्थान हैं जो कोर्सेज कराती हैं। जी जैसे आप संगीत प्रभाकर कर सकते जी। हो, संगीत विशारद कर सकते हो, जी संगीत भूषण कर सकते हो। इससे आपका म्यूजिक में एज ए म्यूजिक टीचर आपका करियर बन सकता है जी इसमें भविष्य आपका है। जी जी सर, एक चीज बताइए, क्या म्यूजिक टीचर बनने के लिए B.Ed करना जरूरी है या C.TET निकालना जरूरी है या नहीं सर? अभी तक तो ऐसा नहीं है कि B.Ed करना या फिर C.TET निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रभाकर हैं तो प्रभाकर के बेस पे भी आप म्यूजिक टीचर बन सकते हैं। वो सेंट्रल स्कूल PRT टीचर, प्राइमरी लेवल का टीचर, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से आप PGT कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में एज ए LT टीचर होना चाहते हैं म्यूजिक में, तो वहाँ पर आपको संगीत के साथ साथ B.Ed आपको होना जरूरी है। उसके अहाता में जो है B.Ed जरूरी है। अच्छा सर, ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आप संगीत के साथ साथ B.Ed करना जरूरी है। लेकिन अगर आप DEO में टीचर बनना चाह रहे हैं, दिल्ली सरकार में टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आपको B.Ed करना जरूरी नहीं है। संगीत की जो एक प्राथमिक अर्हता है वो डिग्री आप ले लीजिए, तो आप दिल्ली सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर आप मुझे ये बताइए सर कि बच्चों के मन में सदा भ्रम बना रहता है, इस तरह से चीजें हैं कि सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए सर और कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, ये बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है सर। तो आप जो बच्चे म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं सर, उनको क्या गाइडेंस देंगे आप? बुक की सहायता से कौन सी बुक या किताब पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले बच्चों को ये ध्यान देना है कि जो उनको टीचर पढ़ा रहा है तो सबसे पहले उसी बुक को ध्यान दें। बेसिक आपका जो हो जी वो पुअर नहीं होना चाहिए। जब आपका बेसिक तैयार रहेगा तो उसके बाद जो भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे टफ होता जाएगा, तो जब आपका बेसिक तैयार होगा तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। और जैसे जब आपका बेसिक तैयार हो गया तो फिर आप कंपटीशन के बुक्स ले लीजिए। जैसे आजकल मार्केट में अरिहंत के बुक है, उपकार के बुक है, और भी अदर्स प्रकाशन मौजूद हैं संगीत के अच्छे, जिससे आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया। साथियों सर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर संगीत के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले बेसिक बुकों की तैयारी करनी चाहिए जो 9 to 12 लेवल पर चलती हैं। इसके बाद आप एडवांस लेवल पर आइए। एक क्रम होना चाहिए जिससे आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। सर ये कहना चाह रहे हैं। सर एक चीज़ और बताइए सर, अगर स्कूल में जो म्यूजिक टीचर है सर, कार्य क्या होता है? अगर स्कूल में आप लग जाते हैं शिक्षक के तौर पे, तो आपका जो व्यवहारिक कार्यप्रणाली है सर, उसमें म्यूजिक की शिक्षा देना होता है। लेकिन किस कैटेगरी से किस कैटेगरी तक के बच्चे को होता है सर? वो 0 से लेकर 10 तक होता है या 10 से लेकर 12 तक होता है, क्या है सर? थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, विद्यालय में अगर आप म्यूजिक टीचर हैं तो फिर एज ए म्यूजिक टीचर आपको तो सारे बच्चों को देखना है। अच्छा, फिर कैटेगरी वाइज अगर आप करते हैं तो 9 to 10 अलग है उसका, और 11 और 12 का अलग है। अच्छा, मतलब एक तरह से TGT वाले पढ़ाएंगे 8 to 10 और PGT के जो म्यूजिक शिक्षक रहेंगे 11-12 वो 11 to 12 को देखते हैं। सामान्यतः ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। तो सर ये बताइए कि जो म्यूजिक टीचर होता है सर, अगर वो TGT में लगता है तो क्या उसका प्रमोशन भी होता है PGT में सर? हाँ, होता है। अच्छा, उसका प्रमोशन भी होता है 10 साल बाद। आप लगभग 10 साल 5 साल जो भी उसका क्राइटेरिया है वो चीज़ हो सकता है। बहुत बढ़िया सर। और सर आप एक चीज़ और है सर,
लोग कहते हैं गाना बजाना के बारे में एक भ्रम टाइप में बना हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्या इस तरह से एक सामाजिक दायरा नहीं है, इसमें लोग करियर कम बनाते हैं। लेकिन सर मैं आपसे एक बात सवाल करना चाह रहा हूँ जो मेरे भी मन में बहुत दिनों से चल रहा है सर, आखिर म्यूजिक पढ़ना क्यों जरूरी है सर? कुछ लोग कहते हैं कि गीता में भी कहा गया, भगवान कहते हैं कि हम म्यूजिक पे हम बसते हैं, लेकिन आप ये बताइए म्यूजिक क्यों पढ़ना जरूरी है? क्या चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो चाहे आर्ट स्ट्रीम का हो, क्या उसे म्यूजिक जानना चाहिए? क्या म्यूजिक जरूरी है? म्यूजिक देखिए, म्यूजिक हर फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले म्यूजिक वाला व्यक्ति जो होता है कंसंट्रेशन बना सकता है किसी भी चीज पर, ये जरूरी है। बहुत बढ़िया। वो कभी भी जो है मतलब परेशान नहीं होगा जी। अगर आपको कुछ भी जो भी कोई दिक्कत है तो आप म्यूजिक में जाएंगे, आप तुरंत आपको शांति आ जाएगी। तो इस नाते म्यूजिक जो है हर फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों सर ये कहना चाह रहे हैं, सर का मतलब ये है कि अभी कभी आप अगर किसी भी समस्या से आपका सामना होता है तो म्यूजिक आपको इमोशनली रूप से एक प्रकार से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देता है और आपको नॉर्मल कर देता है और एक गुड ह्यूमन बींग्स की तरफ आगे ले जाता है। आपके अंदर म्यूजिक निगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ म्यूजिक ले जाता है। इसलिए हर इंसान को कम से कम म्यूजिक तो पढ़ना ही चाहिए। उसका एक बेसिक जानकारी। वैसे भी हमारे जीवन में हर समय चारों तरफ म्यूजिक ही है, बस देखने का एक नजरिया है। पेड़ों का खुद का अपना म्यूजिक है, इंसानों का म्यूजिक है सर, चिड़ियों पंछियों का म्यूजिक है सर, तो हर प्रकार का म्यूजिक ही है, बस देखने का नजरिया और दृष्टिकोण की बात होती है सर। बहुत बढ़िया। तो सर आप म्यूजिक टीचर हैं सर, तो सर अब म्यूजिक टीचर की बात सर थोड़ा दो शब्द अगर कुछ आप गा दें या कुछ कह दें सर, तो इसी बात से साथ जरूर। जी सर। तो एक भजन हमारे गुरु जी सिखाए थे। जी सर। राग यमन में है। जी तो सुनाते हैं आपको। जी दो लाइन सुनाते हैं। जी सर। नीरे गरे नीरे सा पधमा पगमा रे गा, नीरे गरे नीरे सा। मोरे अंगना में खेले नंदलाल, मोरे अंगना में खेले नंदलाल, सखी मोरे अंगना में खेले नंदलाल, मोरे अंगना में खेले नंदलाल, सखी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। मारो कन्हैया सबको रिझावे, मारो कन्हैया सबको रिझावे, ठुमकी ठुमकी चल चाल, सखी मोरे अंगना में खेले नंदलाल। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे चैनल पे आए और हमसे बात किए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप लोग हमारे चैनल पे हमारी बात को सुने और इसी तरीके से हम करियर गाइडेंस से संबंधित सीरीज के साथ अपने अध्यापक साथी मित्रों के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, नमस्ते। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।